रेडॉक्स रिएक्शन में एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले आपने बैलेंसिंग सीखी होगी ना बहुत अच्छे से, आपको 8th 9th 10th में जो भी पढ़ाया गया होगा। यस सर। तो वो जो बैलेंसिंग आपने सीखी होगी वो आपको अभी काम नहीं आएगी, अभी कुछ और काम आएगा, ठीक है। और बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट आर द मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें लिखिए द reaction in which all reactant and product are in molecular form, are known as molecular reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ले लेते हैं FeCl3 plus SnCl2 goes to SnCl4 plus FeCl2, ठीक है। और इसको बैलेंस करने जाएं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्या ये बैलेंस है बताओ? यस या नो? यस सर, लग रही है कि चेक कर लो। बैलेंस है ना? देखो आयरन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आपका टिन यहाँ पे बराबर, क्लोरीन आपके बराबर है कि नहीं? यस सर। दोनों साइड 8-8। हाँ, तो बैलेंस है फिर, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब एक मॉलिक्यूल है, उसमें कोई भी आयंस नहीं है, ठीक है, आयनिक फॉर्म नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। जिसमें सारे के सारे इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, कोई भी आयनिक फॉर्म में ना हो, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। पहले वाली रिपीट कर दीजिए सर। कौन सी बेटा? सर जो अभी बताइए मॉलिक्यूलर रिएक्शन की। आप लेट आएंगे? यस बेटा ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सारे ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। जितने भी रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आयनिक रिएक्शन क्या होती है? वो लिखिए आयनिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच all reactants and products are in ionic form. Reaction in which reactant and product all are in ionic form are known as ionic reaction. अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन से आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? 2Fe3 plus 3Cl माइनस लिख सकते हैं कि नहीं? यस या नो बेटा? FeCl लिख सकते हैं? यस सर। यहाँ पे क्या होगा? Sn2 plus 2Cl माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत काम की चीज आएगी, ठीक है। यस सर। ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Sn4 प्लस और प्लस 4Cl माइनस, यस या नो? करेक्ट? यस। और यहाँ पे 2 बाहर कर देते हैं और यहाँ पे Fe2 प्लस और 2Cl माइनस कर सकते हैं, यस या नो? यस बोलो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने पास आयनिक फॉर्म में हो गई रिएक्शन पूरी। अब यहाँ पे देखिए, आपको कोई एक ऐसा दिख रहा है जो Cl माइनस जितने इधर है उतने ही Cl माइनस इधर है। बोलो यस या नो? यस यस।
आयरन जितने इधर है आयरन उधर भी है, लेकिन क्या उनका ऑक्सीडेशन सेम है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन Cl जितने इधर है उतने उधर है, उनका ऑक्सीडेशन सेम है ना? यस सर। तो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जिनके चार्ज में चेंज नहीं आता, जिनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है, उनको बोलते हैं हम स्पेक्टेटर आयन, और उनको हम रिएक्शन से निकाल भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ऐड करते वक्त एक बात ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट में 8 Cl- ऐड किए तो रिएक्टेंट में भी 8 Cl- ही ऐड करने पड़ेंगे। यस या नो? यस ठीक है। तो अब हमने चूंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक चेंज नहीं हो रहा है तो इनको निकाल दिया, तो बचा क्या रिएक्शन? 2Fe3 प्लस SN2 प्लस goes to SN4 प्लस और प्लस 2Cl, अरे सॉरी 2Fe2 प्लस। यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है। ये ना सर सर हाँ तो P माइनस होती है क्या बेटा? सर। SN के 2+ भी है और 4+ भी है। यस, ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है ना? यस सर। यहाँ जिनका पे जो ऑक्सीडेशन सेम रहता है वो कट सकते हैं। यस, जिनका ऑक्सीडेशन सेम रहता है वो कट सकते हैं, सर वो हटाए जा ऑक्सीडेशन सकते क्या हैं। है? अभी अभी उसी पे बात करते हैं। अभी आप याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर सेम रहता है, जैसे Cl- में एक -1 -1 -1 -1 चार्ज है, लेकिन आयरन का यहाँ +3 चार्ज है, वहां पे +2 चार्ज है, इसलिए उनको अलग नहीं, उनको कैंसिल नहीं कर सकते। SN2 प्लस है, यहाँ पे SN4 प्लस है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम नहीं है, उनको कैंसिल नहीं कर सकते। जिनके सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम होते हैं उनको कैंसिल कर सकते। सर वहाँ पे 4 Cl है सर, उधर 3 है। हाँ बेटा, सर जो बाहर से 3 मल्टीप्लाई करो, क्या 8 Cl- यस सर किया गया है ना, हो तो गए दोनों यस तरफ सर इक्वल है। और उधर भी यस बराबर सर हो गए कि नहीं हो गए? यस करेक्ट। सर अच्छा, तो करेक्ट जो सर। आपके सेम होते हैं, सेम आयंस है, मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिफरेंस नहीं आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उनको निकाला जा सकता है। क्या है बात सबको क्लियर है? तो जब उनको निकाल दोगे तो फाइनल रिएक्शन जो बनेगी उसको बोलेंगे आयनिक रिएक्शन, और इसी की रिएक्शन ऊपर है जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन से आयनिक रिएक्शन में कैसे आएंगे और आयनिक रिएक्शन से मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कैसे जाएंगे, कंफर्म है। इससे स्पेक्टेटर आयन हटा देंगे और इसमें स्पेक्टेटर आयन उतने ही लगा देंगे तो फिर से रिएक्शन बन जाए। क्या बात समझ में आ रही? सारा गेम किसका है? स्पेक्टेटर आयंस का। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि स्पेक्टेटर आयंस होते क्या है। सर इसमें स्पेक्टेटर लाइंस कैसे लगाएंगे? हाँ वो बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 Cl- ऐड कर दो तो ये FeCl3 बन जाएगा, और यहाँ पे आप कितने 2 Cl- ऐड कर दो तो SnCl2 बन जाएगा। सर प्लीज रेड पेन से मत लिखिए, वो विजिबल नहीं है। हाँ ठीक है। आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप मतलब 3 Cl मतलब 6 Cl- ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 Cl- ऐड करना पड़ेगा। क्या यही बन जाएगा? यस या नो? यस सर। यस सर यस और यहाँ पे मैं 4 Cl- ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं 4 Cl- ऐड कर दूंगा, तो ये SnCl4 बन जाएगा और ये FeCl2 बन जाएगा। यस या नो? यस सर। तो 8 मैंने इधर ऐड किए, 8 मैंने इधर ऐड किया, तो मुझे मॉलिक्यूलर रिएक्शन मिल गई, और 8 यहां से निकाल दिए तो यहां से मुझे आयनिक रिएक्शन मिल गई। क्या सबको क्लियर है बेटा? कैसे हम एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन से आयनिक रिएक्शन में जा सकते हैं और एक आयनिक रिएक्शन से मॉलिक्यूलर रिएक्शन में जा सकते हैं? यस या नो? यस सर। ठीक है, इतना नोट कर लो, ये एज एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर अगला हेडिंग डालिए स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड में सब कुछ? यस सर। सही दिख रहा है। यस सर। चलो लिखो, फिर लिखो स्पेक्टेटर आयंस लिखो। आयनिक रिएक्शन में रिड्यूस करके क्या फायदा हुआ? फायदा होगा बेटा, ये बैलेंसिंग जब करोगे तब आप कहोगे सर आपने कितनी अच्छी चीज बताई। ठीक है, फायदा तब दिखाऊंगा। यस सर, नोट कर लिया सर, सब कर दिया। फायदा नहीं होता तो मैं बताता ही नहीं ना। सर इससे मैंने बैलेंसिंग थोड़ी सीखी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर रब कर दिए सर, नोट कर लिया।
स्पेक्टेटर आयन लिख लो पहले, हेडिंग डालो स्पेक्टेटर आयंस। डाल दी सर, डाल डाल दी। दी सर। तो लिखिए द आयंस in the reaction, the ions in the reaction which do not show, the ions in the reaction which do not show any electronic change, which do not show any electronic change are known as spectator ions, are known as spectator ions. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए इन above रिएक्शन, जो रिएक्शन ऊपर लिखी है हमने, इन above रिएक्शन Cl minus act as a spectator ions. In above reaction Cl minus act as a spectator ions. क्या क्लियर है सबको? यस सर। सर Cl माइनस और Only Cl minus is a spectator ion, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तीन चीजें आपको मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन एंड स्पेक्टेटर आयन। यस यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मजेदार कहानी शुरू। ठीक है, चलो भाई आज और फिर एक लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। It is imaginary or real charge. It is imaginary or real charge. It is imaginary or real charge. Real charge in any atom or molecule. In any atom or molecule. After combination with another atom or molecule, ठीक है, अब बात को समझिए। जैसे कि मान लो Na है और Cl है, वो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो NaCl मान लो बना दिए, तो NaCl बनाएंगे तो Na प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस में ब्रेक होगा, क्या ये सभी को पता है? यस सर। यस सर। ऐसे जानते हैं ना हम लोग कि NaCl को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। हाँ यस सर। सर। सर तो जब भी आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, जब भी कभी आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, तो उनमें रियल चार्ज आएगा। रियल चार्ज मतलब वो रियल में उन आयंस में अपीयर होगा, उनके एलिमेंट्स में अपीयर होगा, रियल चार्ज। और जब हम CH4 बोल बनाएंगे, मान लो ये क्या है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है, टेंशन मत लीजिएगा, आगे सब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड अगर ऐसे कुछ आ जाता है तो ये ब्रेक नहीं होगा, इसमें इमेजिनरी चार्ज आपको आते हैं। ठीक है, तो इसमें इमेजिनरी चार्ज दिखेगा कि कार्बन पे आपका कितना है, -4 है, और हाइड्रोजन पे +4, ये आपको दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, -4 है और इसमें +4 है। और एक बात भाई याद रखिएगा, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का समेशन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो इसमें -4, इसमें +4, टोटल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, +4 +4 तो ही ना होगा सर, +1 होगा सर। +4 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये मैंने 0 दिखाने के लिए इसमें चारों एटम का +4 ले लिया है और कार्बन का माइनस। ठीक है, ये कोई रियल चार्ज नहीं होगा जो आपको दिखे, मतलब ये मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? CH4 C4 माइनस और हाइड्रोजन प्लस में ब्रेक नहीं होगा, बट उनमें चार्ज ये होंगे, तो इसलिए इनको इमेजिनरी चार्ज कहते हैं। ठीक है,
जो होते नहीं, दिखते नहीं है बट वो होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी चार्ज बोलते हैं। और ये रियल चार्ज होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, जो रियल में दिखते भी है और रियल में चार्ज होते भी। क्लियर सर इमेजिनरी इमेजिनरी एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इमेजिनरी मतलब जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स में चार्ज होंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड ब्रेक नहीं होते हैं, आपके इस तरह से ब्रेक नहीं होंगे जैसे Na+ और Cl- ब्रेक हुआ, तो हमें उनमें रियल में चार्ज दिखेगा नहीं बट एक्चुअल में उनमें चार्ज होगा। तो इतना बात समझ लो कि कोवेलेंट कंपाउंड में इमेजिनरी चार्ज होता है और आयनिक कंपाउंड्स में रियल चार्ज होता है, बस इतना सिंपल सी बात है। और वही जो चार्ज है आफ्टर कॉम्बिनेशन, जो चार्ज बन रहा है उनमें, जो अपीयर हो रहा है चार्ज, वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर है बेटा? जो रियलिटी में दिख रहा है वो ऑक्सीडेशन होगा। जो रियल में, जो यहाँ इमेजिनरी चार्ज या रियल चार्ज जो भी दिख रहा है वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सर क्या हम कार्बन पे +4 और हाइड्रोजन पे -4 नहीं लगा सकते? आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है कि किसी मेटल के साथ अटैच्ड है। अगर मेटल के साथ अटैच्ड हो गया तो हाइड्रोजन आपका माइनस में आ जाएगा और मेटल आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये बेटा बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट में सर दोनों के Na और Cl और CH4 दोनों के जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिल्कुल, जो चार्ज है वही उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस, अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल क्या है निकालने के, वो रूल लिखने जा रहे हैं। इससे कोई रूल पता, आप घबराना नहीं है कि सर आपको तो पता है कार्बन पे -4, हमें कैसे पता चलेगा? अरे ये मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, इसके रूल है, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लो, मैं इमेजिनरी और रियल चार्ज में आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने ऐसे एग्जांपल से समझाया। माइक बंद करो यार। सर आदित्य से भाई यार माइक ऑफ करो अपना। हाँ बोलो बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यस सर। यस सर, बढ़िया। चलो लिखिए रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बहुत सारे रूल्स हैं, बस उन रूल्स को अपन याद रखेंगे और सारी चीजें उन्हीं के अंडर में ला देंगे। देखना अभी बहुत मजा आने वाला आगे का, ये टॉपिक तो बहुत ही गजब वाला होता है, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। मैं आपको हर तरह से सिखाऊंगा कि कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप बस मेरे साथ रहो, मैं आपको स्ट्रक्चर से भी सिखाऊंगा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इन रूल से भी निकालते हैं। जब ये रूल काम नहीं करेंगे तो मेरा रूल काम करेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में पहला रूल लिखिए, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1, oxidation number of elements in free state, oxidation number of elements in their free state or standard state, in free state or standard state is always 0. Oxidation number of elements in their free state or standard state is always 0. For example, आपका H2 गैस है, इसका 0 होगा। आपका Cl2 गैस है, इसका 0 होगा। आपका N2 गैस है, इसका 0 होगा। आयरन सॉलिड है, इसका 0 होगा। कॉपर सॉलिड है, इसका 0 होगा। जिंक सॉलिड है, इसका 0 होगा। O2 गैस है, इसका 0 होगा, ठीक है। मतलब जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, हमेशा हाइड्रोजन H2 की तरह पाया जाएगा। केवल हाइड्रोजन एटम तो नहीं पाया जाता नेचर में, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। यस सर। हमेशा Cl2 पाया जाता है, Cl एटम तो नहीं पाया जाता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, करेक्ट। तो जो फ्री स्टेट में एलिमेंट पाया जाता है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे I2 है, ठीक है, Ar2 है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, मैग्नीशियम है, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे। क्या सर H2SO4? अभी उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है सर, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल ऐसा कुछ बात ही नहीं कर रहे, एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जो आपका स्टैंडर्ड फ्री स्टेट एलिमेंट्स होंगे जो पाए जाते हैं, जो आपके
मतलब पीरियोडिक टेबल में आप देखा होगा कि H2 आपका हाइड्रोजन एटम की तरह नहीं पाया जाता है, H2 की तरह पाया जाता है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा। हम ऑलवेज इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लेंगे। क्या सही है बेटा? सबको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड आपका है एलिमेंट्स ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल जानते हैं? ग्रुप 1 मेटल्स। ग्रुप 1 मेटल क्या होते हैं? वन मेटल्स लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एल्कली मेटल्स हैव always वीडियो अटक गया। +1 ऑक्सीडेशन। वीडियो फ्रीज हो गई सर। यस सर, वीडियो अटक गया सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। आ गया? यस सर। आ गया सर, आ गया। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम हैव ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन। ऑलवेज लगा मतलब इनका ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बात समझ में आ रही? सोचने की बात ही नहीं है, जहां भी आ जाए ऑलवेज +1। इनको याद करने का तरीका भी होता है। ठीक है, लीना कब्र से आगे रफ्ते फ्रेंडशिप। हाँ, नशा कुछ करके भी। रब्बी न चरस फूका। क्या सर? अरे तुम लोग तो बाहर हो यार, तुम लोग तो बहुत पागल है। ठीक है। सर फिर बता दीजिए, समझ लीजिए क्या कहानी बनाई। हाँ, एलिना बता की दो रक्षा बेटा। फ्रेंडशिप। हाँ ठीक है, लीना की वो हाइड्रोजन नहीं था, लीना की रब से फ्रेंडशिप या कब्र से फरार ऐसे करके बना। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, मुझे तो ऐसे याद रहते हैं, मुझे कुछ ऐसे लीना लेना की जरूरत नहीं पड़ती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एज ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, मान लो आपका क्या है बेटा? बेरिलियम, मांगे, कार, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्कूटर, बापरादी, बेरियम, रेडियम। बाप राजी, है ना? हैव ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इनका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 2। मतलब ये कहीं भी देखें, सोचने वाली बात नहीं है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, +2 होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। क्लियर बेटा? यस सर। सर पहला रूल कहता है कि हाँ बोलो बेटा। पहला रूल कहता है कि जब फ्री स्टेट में होगा तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा सर तो सेकंड और थर्ड रूल सर अल्कली मेटल्स अगर फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा? 0 होगा अगर वो आपका उसमें है तो। ठीक है, लेकिन वो ये मैं जो बात कर रहा हूँ कंबाइंड स्टेट में, ये जब भी कहीं किसी, ये आपके मेटल अगर किसी से कंबाइंड है, किसी से भी कंबाइंड है, MgCl2, हाँ किसी से भी कंबाइंड, इनका ऑलवेज +2 होगा, इनका ऑलवेज +1। ये फ्री स्टेट एलिमेंट्स है, ये कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स का। लिखना पड़ रहा है अभी, लिख के आ रहा है। हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया एल्कली मेटल? आ रहा हूँ यार बेटा, आ रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन तो सेपरेट पोजीशन में लिया जाता है ना? यस सर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा, सेपरेट पोजीशन होती है। यस सर। यस सर। यस सर। इसीलिए हाइड्रोजन को नहीं लिया, क्योंकि वो उसकी दो वैल्यू। रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, अब कि कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करते हैं। सर थर्ड अभी करना है। 1 2 थर्ड 3 हो गया, हो गया सर थर्ड। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है और -1 भी ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन की या तो +1 होगी या तो -1 होगी। +1 कब होगी? HCl When it combine with non-metal. with non-metal।
नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन होगा, लाइक H2O, लाइक NH3, लाइक आपका H2S, लाइक H2SO4, है ना, HCl, HI, बहुत सारे हैं, ठीक है, HBr, बहुत सारे हैं। जब भी वो कभी नॉन मेटल +1 हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन आएगा जब ये कंबाइन होगा विद नॉन मेटल्स, लाइक H2O है, NH3 है, H2S है, H2SO4 है, HCl है, HI है। जब भी वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा? व्हेन इट कंबाइन विद मेटल्स। जब मेटल के साथ कंबाइन होगा तो इसका -1 होगा। फॉर एग्जांपल MgH2, CaH2, ठीक है, और NaH, LiH, ठीक है, ये जितने भी मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वो आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब समझ लो कि यहाँ पे जब भी कोई एलिमेंट किसके साथ कंबाइन हो रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा। यही हाइड्रोजन जब आपका नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तो आपका देखो वहां पे वो पॉजिटिव हो जाता है, जब वो मेटल के साथ कंबाइन होता है तो आपका निगेटिव। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है, क्योंकि मेटल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, है ना, तो उनके साथ हाइड्रोजन को आना पड़ेगा। तो भैया पॉजिटिव होके अगर आपको निगेटिव होके आना है तो आ जाओ हमारे साथ कंबाइन हो लो, बेटा नहीं होगा, करेक्ट। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मतलब कहीं भी चिपकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अपना इसके साथ मेटल के साथ अगर उसको जाना है तो वो निगेटिव बन जाएगा, और जब उसको नॉन मेटल के साथ जाना होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सबको? Yes. सर अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या था सर, ऑक्सीडेशन नंबर? +2. सर वो लिखना भूल गया। +2 ऑलवेज प्लस। सर मेटल हाइड्राइड बहुत रिएक्टिव होते हैं ना? हाँ बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी अगला देख लेते हैं जो आपका ये है फ्लोरीन हैज ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन। केवल पूरे हेलोजन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है -1। बाकी क्लोरीन का जरूरी नहीं कि -1 हो, उसका कुछ भी हो सकता है, ये -1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, +7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी आपको मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है इसका +7 +3। देखो जितने हेलोजन है या तो उनका +-1 होगा, या तो +1 होगा, या तो +3 होगा, या तो +5 होगा, या तो +7 होगा। इनके बीच में कोई और वैल्यू नहीं होगी। ऐसा क्यों, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग अभी थोड़ा बेस है ना, अभी बेस बना रहा हूं, ठीक है। अभी ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी याद रखना है कि फ्लोरीन हैज ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 6 पे ऑक्सीजन हैज जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मतलब जो ऑक्साइड्स होते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, जब ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड फॉर्म में आएगा तो उसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि H2SO4, H2O, H2SO4, ठीक है, और आपका K2SO4, K2Cr2O7, ये जहां भी ऑक्साइड फॉर्म में होगा, ऑक्साइड फॉर्म किसको बोलते हैं? O2-, ये है ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। अगर वहां पे होगा तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। इसी का सब पॉइंट है 6 का, ठीक है। जनरली -2 होगा, लेकिन ऑक्साइड फॉर्म में तो -2 होगा, ठीक है। और क्या है? परऑक्साइड। परऑक्साइड फॉर्म क्या होता है? O2-, ठीक है, ये आपका परऑक्साइड फॉर्म है। तो इसमें आपका क्या आता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। फॉर एग्जांपल Na2O2, इसमें सॉरी परऑक्साइड मैंने गड़बड़ कर दिया, परऑक्साइड O2-, ठीक है। यहाँ पे आपका Na2O2, H2O2, ठीक है, और आपका K2O2, ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी आपके होते हैं वो सारे के सारे मतलब आपके परऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। एक थर्ड है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन टू -1 चार्ज, ठीक है।
यहाँ पे आपका क्या आएगा, हाफ -1/2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/2। इसके एग्जांपल क्या है, KO2, RbO2, ठीक है, और CSO2। CO2 ये सब एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड। सर पर ऑक्साइड सर एक और बार सर ऑक्साइड का -1। हाँ -1, यस। देखो कैसे, यहाँ पे आपका जो इसमें ऑक्साइड है, इसका तो -2 आएगा। जहां भी परऑक्साइड फॉर्म में होगा, परऑक्साइड जानते हो क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। जहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। तो इन दोनों में चार्ज जो होगा -1 -1 ऐसे। तो इनका सुपर ऑक्साइड में बॉन्डिंग कैसे होती है? सुपर ऑक्साइड की बॉन्डिंग के बारे में नहीं जाना बेटा, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड में आपका O2 माइनस होगा, उसका 1/2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके एग्जांपल है KO2, RbO2, CSO2। अभी कहीं डाउट हो तो बताओ। सर एक और हाइड्रोजन में पर सर- ऑक्साइड सर एक और बार बता दीजिए। परऑक्साइड में क्या नहीं समझ में आ रहा वो बताओ। सर ये तो रटना rule है ना इसे? ये तो रूल है, बिल्कुल सही बात है। जो परऑक्साइड है, ये जो रूल है, ये तो रटने ही पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और रूल रटने के तरीके में बता ही नहीं रहा, देखो बहुत सिंपल है। जब भी इनको याद करना कितना आसान है। अगर हम फ्री स्टेट ले लेते हैं तो 0 होता है, एल्कली मेटल ले लेते हैं -1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लेते हैं -2 होता है, अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो +1 होगा। +2 सर +2 और +1 होगा ना? अच्छा मैं गलत बोल गया, ठीक है, माइनस फिर बोल बता दिया देता सर। हूं। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, जितने आपके फ्री स्टेट एलिमेंट है उनका 0 होता है। एल्कली मेटल है +1 है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है +2 है, हाइड्रोजन आया या तो +1 होगा या तो -1 होगा। जब वो मेटल के साथ कंबाइन होगा तो मेटल आपके पॉजिटिव होते हैं, तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो माइनस आ गया। आपके नॉन मेटल के साथ आएगा तो उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर? क्लोरीन ऑलवेज -1। कितना आसान है, पांचों रूल जो मैंने लिखा है, कितने आप उंगलियों में याद कर सकते हो। अगला, हाँ सर जो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक तरह से ये होता है कि कितने मतलब एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मैक्सिमम या कितने मतलब डोनेट किए। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको बहुत अच्छा, आपने डेफिनेशन बिल्कुल सही दी है, ये सर, केमिकल तो बॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर। हाँ सर, तो ये जो सुपर ऑक्साइड है तो इसमें -1/2 मतलब आधा इलेक्ट्रॉन मतलब आएगा। ये तो बेटा ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन, ये तो नेट चार्ज है ऑन O2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल के बीच में -1 चार्ज, ठीक है, O2 है ना, ऐसे। सर ये आपने सुपर ऑक्साइड का थर्ड एग्जांपल क्या लिखा है? हाँ बता देता हूँ, KO2 है, RbO2 है, CSO2। तो सर NaO2 भी तो हो सकता है सर, अगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा सर लेकिन वो फॉर्म नहीं सर, होता, तो- ठीक है। सर तो ऑक्सीडेशन नंबर का तो ये मतलब होता है ना, जब वो इंडिविजुअली एलिमेंट होगा तब उस पे चार्ज कितना होगा। जब वो इंडिविजुअली एलिमेंट नहीं, जब वो कंबाइंड स्टेट में होगा तो चार्ज कितना, जब वो कंबाइंड में होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड तभी बनेगा जब ये किसी के साथ कंबाइन होगा, ये परऑक्साइड तभी बनेगा जब किसी के साथ कंबाइन होगा, ये ऑक्साइड तभी बनेगा जब किसी के साथ कंबाइन होगा। क्लियर? यस सर। और अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में होगा तो O2 के फॉर्म में होगा, सिंपल, और उसका ऑक्सीडेशन 0 होता है। ओके सर, समझ गया? ठीक है, तो ये ऑक्साइड हो गए, परऑक्साइड हो गए, सुपर ऑक्साइड हो गए। चौथा आपका होता है एक, जिसको बिल्कुल याद ही रखना, कुछ भी नहीं है, O2F2। इसमें +1 चार्ज होता है। अब सोचो, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और भैया मजबूरी में उसको पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो जुड़ा है वो उससे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन चाह रहा है मैं फ्लोरीन के साथ जुड़ जाऊं, तो भैया फ्लोरीन तो अपना कलर नहीं, मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज करेगा, वो तो -1 होता है ऑलवेज। तो मजबूरी भैया, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, लेकिन तुम्हारे कई कलर हैं, तुम -2 पे भी पाए जाते हो, -1 पे भी पाए जाते हो, तो एक और बना लो +1, ठीक है। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। और जो पांचवा है OF2 है, यहाँ पे +2 होता है, ठीक है। तो ये 2 कंपाउंड है जो आपको बिल्कुल याद रखना है, इनके अलावा और कहीं भी +1 पे नहीं पाया जाता, इनके अलावा और कहीं भी +2 पे नहीं पाया जाता। इन्हीं 2 कंपाउंड्स में ये +1 या +2 में पाया जाता है। यस, हाँ
हाँ फिर से बता देता हूँ कि देखो बेटा ये तो आपको ऑक्साइड्स, आवाज बंद कर लो, मम्मी पापा को सुनाना हो पढ़ाना हो केमिस्ट्री तो अलग बात है, ठीक है। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। जहां भी वो पेरोक्साइड फॉर्म में पाया जाएगा -1 में पाया जाएगा, जहां भी वो सुपर ऑक्साइड में पाया जाएगा -1/2 में पाया जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन वो अपने से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाता है, तो अगर वो अपना ऑक्सीडेशन चेंज नहीं कर सकता है तो इसको अपना ऑक्सीडेशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ इस वाले में, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका ऑक्सीडेशन फिक्स है -1, तो भैया वो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन को मजबूरी में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पड़ता है। और एक बार और कंबाइन होता है, दूसरा कंपाउंड बनाता है OF2, तो वहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पड़ता है। तो सिंपल सी ये कहानी है कि कौन बलवान है, ठीक है। बलवान है वही आपका डिसाइड करेगा कि भैया तुम हमारे साथ कैसे कंबाइन हो। सिंपल। ऑक्सीजन बहुत बलवान। सर CO2 में क्या होगा? आखिरी में फ्लोरीन ही CO2 में क्या होगा? अब कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव रखना चाहेगा ना, तो नेगेटिव में रहेगा तो -2 में रहेगा। कार्बन आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, समझ में? करेक्ट। अभी और बहुत सारी चीजें देखेंगे अपने, बस अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाओ और उनको दिमाग में बैठाते जाओ, कहीं भी डाउट हो पूछते जाओ। अभी इतने में कोई डाउट नहीं है? कैसे नहीं है ना? अब देखो इतने जितने रूल लिखाए हैं इन सभी रूल को बिल्कुल आप ऐसे उंगलियों में पढ़ते चले जाओ। फ्री स्टेट एलिमेंट 0, एल्कली मेटल +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2, ठीक है। फ्लोरीन -1, हाइड्रोजन या तो +1 या तो -1, ठीक है। आपको पता है +1 कब होगा? जब वो नॉन मेटल के साथ होगा, जब वो मेटल के साथ होगा तो मेटल पॉजिटिव होते हैं तो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो -1, करेक्ट। ऑक्सीजन बहुत सारे अपने साथ अपने मतलब स्टेट रखता है, लेकिन जनरली -2 होता है, वो ऑक्साइड फॉर्म होता है। पेरोक्साइड फॉर्म में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में -1/2 होता है। दो कंपाउंड और है जहां पे वो पॉजिटिव स्टेट में पाया जाता है, लाइक OF2 और O2F2। ये दोनों याद रखने हैं। क्या इनको याद रखने के लिए 6 रूल क्या आपकी 6 उंगलियों में ऐसे आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं रटने पे कम विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं इनको इतना आसानी से आपको बता। रूल बहुत है लेकिन हमको सिर्फ इतने ही रूल याद करने जितने से हमारा काम हो, ठीक है। आप अगर कोई स्कूल की बुक और कहीं की बुक पढ़ोगे तो भैया रूल की भरमार होगी वहां पे, ठीक है। बट हम वही पढ़ेंगे जो हमको यूज में आना है, करेक्ट। अब देखो ये रूल नंबर 6 होगा। रूल नंबर 7, ठीक है। रूल नंबर 7 में लिख लीजिए, sometimes charge on ion is also considered as their oxidation number. Sometimes charge on ion is also considered as their oxidation number. अब बेटा बहुत अच्छे देखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। ये अपने बड़े बड़े क्वेश्चन जहां सॉल्व नहीं हो रहे होंगे ये सॉल्व कराएगा, ठीक है। देखो कैसे, C और N का कॉम्बिनेशन है तो इसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन कितना होगा? -1। कार्बन का रूल कोई मैंने बताया? नहीं। ओ सर। नाइट्रोजन का कोई रूल बताया? नहीं। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन कंबाइन हो जाएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होगा, क्या होगा? -1। बहुत, ठीक है। अगर हमारे पास OH माइनस है, O और H ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, उसका -1। अगर हमारे पास SO4 2- मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के 4 एटम कंबाइन हो जाएं तो उनका चार्ज ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? 2-, ठीक है। और NO3- नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो चार्ज क्या होगा? -1। अगर हमारे पास ऐसे ही PO4 3- फास्फोरस और ऑक्सीजन के 4 एटम कंबाइन हो जाए तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3-. करेक्ट, करेक्ट। Cl- और देख लेते हैं और याद आ जाता है तो 2-.
कंबाइन स्टेट में और देख लेते हैं कुछ। NO2 माइनस, ठीक है, ये होता है SO3 हाँ, SO3 तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये आपके स्टेट्स है। समटाइम्स चार्ज ऑन आयन इज आल्सो कंसीडर्ड एज देयर ऑक्सीडेशन नंबर, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। कोई कार्बोनेट सर थायोसल्फेट। हाँ, एक और आ जाता है CO3 2 माइनस। हाँ, एक और आ जाता है SH माइनस, ये भी देख सकते हैं। क्रोमेट SH क्या है? सर थायोसल्फेट आएगा। सर बायसल्फेट। थायोसल्फेट सर H2SO4। अरे वो H2SO4 थायोसल्फेट होता है क्या? So what is SH? सर क्रोमेट आएगा, क्रोमेट। अरे H2S होता है ना, उसमें SH आ गया। H2S को ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक हो सकता है ना, SH माइनस और H प्लस। H2O3 माइनस। हाँ बेटा, बहुत ऐसे बहुत है बेटा, अभी तुम इतने लिख लो, धीरे धीरे हम बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इतनी है, लिख लिया? यस अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8 पॉइंट नंबर 8। इसमें लिखिए इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, in case of neutral molecule, in case of neutral molecule, summation of oxidation number of each element, summation of oxidation number of each element, oxidation number of each element in a molecule, each element in a molecule is equal to 0, is equal to 0 is equal to 0. सर वापस बोल दीजिए। Summation of each element, summation of oxidation number of each element, summation of oxidation number of each element in a molecule is equal to 0. ठीक है, अब इस बात को समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास मान लो H3PO4 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 तरह के एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक फास्फोरस है और एक ऑक्सीजन है। सर ठीक है, हाँ बेटा। सर ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो हमेशा फॉर्मूला से निकालना सिंपलर रहता है कि स्ट्रक्चरल सही रहेगा हमेशा? अभी बेटा हम सब बात करेंगे, अभी हम उसी पे आ रहे हैं, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी उसी पे आ रहे हैं। आपको फंसाएंगे फिर आपको बताएंगे बेटा इसका हल क्या है, ठीक है। ठीक सर, अब बस एंजॉय करो इसको, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे H3PO4 है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 एटम है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, और हमको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी का निकालना है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का रूल हमको पता है, ऑक्सीजन का रूल पता है, लेकिन फास्फोरस का रूल नहीं पता है। क्या पता है कि फास्फोरस का रूल? नो सर, नहीं पता ना। तो हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा यहाँ पे? +1 या -1? नॉन ये कंबाइन किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ, इस वजह से इसका +1 और प्लस x। फास्फोरस का नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, होगा कुछ, होगा। ऑक्सीजन का -2 होगा ऑक्साइड फॉर्म में, करेक्ट, =0 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो इसके सभी के ऑक्सीडेशन, जितने भी एलिमेंट है उनका सभी का ऑक्सीडेशन का समेशन करेंगे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात कह रहा है ये रूल। क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग ये काम अपना कर लिए कि हमें अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमको दिया है K2Cr2O7, अब बताओ यहाँ पे पोटेशियम का क्या होगा? सर +1, क्योंकि एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन +1 होता है, उसके एटम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
क्रोमियम का 2 एटम है और उसका पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पता है -2 2 माइनस। बात सर समझ एक में आ बार रही बेटा? सर एक बार के का +1 कैसे होगा? एल्कली मेटल है ना, Alkali metal। हाँ सर याद आ गया। ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लिया। तो चूंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो इसका टोटल समेशन हमने किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर कर दिया। इसी वजह से क्या ये बात सबको 8वां रूल क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट ऑफ। सर हाँ बेटा, सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब उसमें कोई चार्ज ना हो। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल। हाँ, मतलब उसमें चार्ज इक्वल टू 0 हो, कोई चार्ज ना है आपका, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ओके। अच्छा, अब 9th क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 लिखिए, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, summation of oxidation number of each element। अटक गया। हाँ बेटा, मैंने देख लिया। चलो आप करो। summation of oxidation number of each element in iron is equal to charge on ion, क्या सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। तो वो चार्ज ऑन आयन के बराबर होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया SO4 2 माइनस। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। अब सल्फर और ऑक्सीजन में समझो कि सल्फर का रूल हमको नहीं पता, ऑक्सीजन का रूल पता है। तो हम क्या करेंगे, सल्फर का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का 4 - 2 इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। अब क्या रखेंगे? चार्ज ऑन आयन -2। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड था, ठीक है, आयन था, तो आयंस में क्या होगा? चार्ज ऑन आयन हम रख देंगे। क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सम्बेशन आयनिक के जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो समेशन होगा चार्ज ऑन आयन के बराबर होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? जैसे मान लो इसको और एक और एग्जांपल देते हैं। NH4+ है, ठीक है। नाइट्रोजन का रूल नहीं पता, X होता है। अब हाइड्रोजन का रूल पता है, +1 इक्वल टू +1 के बराबर होगा कि नहीं? चार्ज ऑन आयन क्या है? +1। सर लेकिन जो सर पहला वाला है सर SO4, इसमें तो सर 6 आ रहा है। हाँ 6 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए 6। समझ गया बेटा? बता बेटा, सबको समझ में आया बात? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं, ये हैं सारे रूल्स जिनसे हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का हम किसी के भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जब इनमें फंस जाएंगे तो मैं अगला बात बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं। अब इसी में 9th 10th रूल भी एक लिख लीजिए। 10th रूल नहीं है, एक तरह का आपके लिए जानकारी है, ठीक है। 10th पॉइंट डाल के लिख लीजिए। बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत। 10th पॉइंट, आपको पीरियोडिक टेबल में क्या पता है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, 18। यार माइक बंद करो यार, माइक बंद कर लो भाई। 0। बात समझ में आ रही है? ये आपके कितने ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन of the group is equal to group number।
ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। ये अपने को पॉइंट नहीं भूलना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। फॉर पी ब्लॉक के लिए, केवल इनके लिए बता रहा हूं जो ये आपके सामने मैंने लिखे, ठीक है। इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर के बराबर होगा। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर -8। क्या सबको क्लियर है बेटा? सर एक एग्जांपल दे सकते हैं? क्या बेटा? सर एक एग्जांपल। हाँ, अभी बहुत एग्जांपल देंगे, टेंशन ना लो। अभी इसको बात तो समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसा कुछ होगा मतलब, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर देंगे? Yes, sir. Please बिल्कुल repeat. रिपीट कर देंगे, ठीक है। देखो बेटा, ये कह रहा है कि आपका जो इतने 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी ग्रुप है, इन ग्रुप में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूरे ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर के बराबर होगा, और जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर -8 होगा। यस या नो? Yes, sir. यस सर। अब बताओ बेटा, क्या इनका इसका आपका ऑलवेज क्या होता है? +1 होता है ऑलवेज। अभी आपने पढ़ा। इसका क्या होता है? +2 होता है ऑलवेज। यस या नो? बोलो Yes, बेटा, ठीक है। यस सर। अब बात आती है इनकी। तो अगर मैं यहाँ पे H फॉर हाईएस्ट और L फॉर लोवेस्ट लिख देता, ठीक है। H फॉर हाईएस्ट, L फॉर लोवेस्ट। अब बताओ ग्रुप नंबर 13 किससे बना है? 10 + 3। अगर आपको याद हो तो इसको थर्ड बी, थर्ड ए ऐसे करके नाम दिया जाता है। यस सर। रोमन नंबर में इनका थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे करके नंबर दिया जाता है ना। तो वही याद रखो, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट क्या होगा? 13 नहीं होगा, क्या होगा? +3। ग्रुप नंबर वो रोमन वाले, करेक्ट। हाईएस्ट क्या होगा? +3। और लोवेस्ट क्या होगा? ग्रुप नंबर -8, तो कितना आ जाएगा? -5। ग्रुप नंबर 13 में अगर आपको याद हो तो कौन आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। यस। बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है। इनथैला। इनथैला, ठीक है। तो वही चीज है। तो ये ग्रुप नंबर 13 है। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कितना है? +3, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन कितना है? -5। अगर आप देखिए एल्युमिनियम, है ना, क्या होता है? +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यस सर। अब मुझे कोई भी एक कंपाउंड बता दीजिए जिसमें +3 से ज्यादा जाता हो, कोई भी एक कंपाउंड इस ग्रुप का। है ही नहीं, ठीक है। और लोवेस्ट क्या जाएगा? -5, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 14 में आ जाते हैं। क्या होगा? +4 और -4। अभी आपने देखा कार्बन CH4 में क्या था? इस ग्रुप का कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्तिक संग पार्वती वाला, ऐसे कुछ है ना। कार्तिक संग गणेश, है ना, ऐसे है ना कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। तो ये आपका आ गया कार्बन। आपने CH4 में देखा था +1 था, -4 था। और ऐसे ही आपका +4 का भी एग्जांपल देख लो। आपका PbCl4 होता है, PbCl4 लेड आता है ना इसमें। तो PbCl4 में SN देखा था आपने, टिन देखा था ना, अभी पीछे देखा था SnCl4 था। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी कि नहीं, ठीक है। तो जो लोग कह रहे थे एग्जांपल दे दीजिएगा, उनको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ। अब यहाँ पे +5 होगा हाईएस्ट, और लोवेस्ट क्या होगा? -3। इसमें क्या होगा? +6, -2, इसमें क्या होगा? +7, -1। अरे भाई यार, अपने स्पीकर बड़ा यार, तुम लोग मजा नहीं यार, चें पे लगा दो, ठीक है। +7 आपने देखा होगा क्लोरीन का, क्या होता है? HClO4, Cl2O7। हाँ, Cl2O7, वहां पे क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है।
तो +7 है। -1 तो फ्लोरीन देखा ना, फ्लोरीन के कितने भी कंपाउंड है, HF ले लो, Yes. ठीक है, तो उनमें -1 हो जाता है। इसमें क्या होगा, +8 और 0, करेक्ट है। अब समझो, जो ये आपका एथीन ग्रुप है, ये आपका नोबेल ग्रुप है ना, आइडियल गैसेस, हीलियम, Yes, sir. नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सारी आइडियल गैसेस है। इनमें मतलब ये किसी से ना तो लेना पसंद करती है ना देना पसंद करती है। मतलब ये गैसेस आइडियल है, ये कहती हैं कि भैया हम पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या बनना चाहते हैं, आइडियल गैस बनना चाहते हैं, सब इनकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे आप लोग क्या है, सब IITN बनना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। ऐसे ही सारे कंपाउंड अगर किसी से रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट होके क्या बनना चाहते हैं, आइडियल गैसेस बनना चाहते हैं। तो ये आइडियल गैसेस है, ये किसी से ना तो रिएक्शन करते हैं और ना तो करने देते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे एक विश्वामित्र जी है, पूरे नोबेल गैसेस में एक विश्वामित्र जी है जिनको बोलते हैं Xenon. जेनॉन, ठीक है। जेनॉन जो है, उन्होंने विश्वामित्र जी ने मेनका का नाम सुना, मेनका, जिन्होंने तपस्या भंग करी थी विश्वामित्र जी की, नहीं पता सर, इतना नहीं। तुम लोग रामायण महाभारत कुछ देखते हैं? सर मैंने ये ऐसा देखा था, सर बताइए। मैंने ये हाँ सर, देखा था। ठीक है, सर मैंने ये तो यहाँ पे बताऊंगा इसकी कहानी आगे, जेनॉन की और मेनका पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन है और विश्वामित्र जी कौन है। विश्वामित्र जी जानी के जेनॉन है, जेनॉन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जेनॉन रिएक्शन कर जाता है, जबकि इसके पूरे फैमिली में कोई और रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ जेनॉन को मतलब भड़क गया बेचारा और रिएक्शन हो गई, ठीक है। और उसको भड़काने वाला कौन था, मेनका, और मेनका कौन है बताऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, +3 -5, +4 -4, +5 -3, ऐसे ये सारे हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन मैंने किससे निकाले, इसी से निकाले, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो सर किसी आपने भी ग्रुप केमिस्ट्री का, को भी कहाँ से जोड़ दिया? अब बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि देखो अपनी रियल लाइफ से जब केमिस्ट्री जुड़ जाएगी ना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मूवी क्यों याद रहती है, क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ से, हीरो है, हीरोइन है, फिर प्यार होता है, फिर विलेन आता है, फिर लड़ाई होती है, फिर जीत जाते हैं। वैसे ही अपनी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अपनी रग रग में है, अपनी हर रियल लाइफ में है, हर जगह, ठीक है। आपको दिखाऊंगा, आपको दिख नहीं रही होगी, मैं दिखाऊंगा कैसे है, ठीक है। यस सर। अभी यहाँ पे क्या है, ये बात पूरी समझ में आ गई, जो मैंने यहाँ पे बताया इसका बहुत बढ़िया यूज करूंगा मैं अभी, क्लियर है? यस सर। नोट करो बेटा फटाफट इसको। कर लिया सर, नोट कर लिया। नोट हो गया सर। सर ये लोवेस्ट में हमेशा -8 क्यों किया जाता है? बेटा इसमें करो, इसमें रख दो। नहीं सर, ग्रुप नंबर -8 ही हमेशा क्यों किया जाता है? हाँ बेटा, क्योंकि आपके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 ही रहते हैं ना। 8। हाँ वही, सोलह भी दो सकते हैं। तो होते ही नहीं सर। उसी से फॉर्मूला बना है। अरे आउटर मोस्ट सेल बेटा, अरे सर आगे तो थ्योरी बेकार हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में आपने वो सुना होगा, वो कौन सी वेब सीरीज देखी है ना, कोटा फैक्ट्री। अरे सर, एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन। तो बेटा उसमें जो फ्रस्ट्रेशन निकालता है ना, बिल्कुल सही बात बोलता है। आगे बढ़े बेटा। अगला सर। अब हमें सर सिर्फ जैसे क्वेश्चन, उसमें सर सेम है, केमिस्ट्री वैसी ही है। अरे बेटा अभी बताएंगे केमिस्ट्री कैसी है, उसको कहने तो जो कह रहा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स देते हैं, उनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, H2SO4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन बता दो, ठीक है। नंबर 2, अच्छा ठीक है चलो। मैं जिनके अंदर अंडरलाइन करता जा रहा हूँ उन्हीं का निकाल।
सर किसी का माइक शायद बंद नहीं है सर। अंशिका। बंद कर लो बेटा। सर ओएस लिखा है 8th में। हाँ ऑस्मियम, यस। ये है बेटा, इनके सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दीजिए। तो पहले का +6। सर ये 8 वाला क्या लिखा है? सर पहले का 6, दूसरे का 1, पहले का तीसरे का 6, 5, चौथे का -4, फिर 5, वही। फिर 6, फिर 4, अरे फिर बस 8। बस निकाल लो पहले। मुझे पता है ये बहुत आसान है। सर ये 8th वाला क्या लिखा है? 8th OSO4 ऑस्मियम OS होता है, एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है OS ऑस्मियम। तो थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ बस ये लीजिए। सर मुझको सर 9th में बहुत बड़ा डाउट। अरे टेंशन ना लो, हम सारे डाउट तुम्हारे क्लियर करेंगे। आज बहुत क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड में? मजा आ रही है सर पढ़ने में। सर 9th एलिमेंट HClO4 लिखा है। हाँ बिल्कुल। ओके सर। बेटा कभी 118 बच्चे हो जाते हैं, कभी 107, कभी 112, क्या बात है? सर कुछ बच्चे बंक मारते होंगे। हाँ ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है इस वजह से ना। सर उनको सेंड ही ना करा करिए। अरे भैया कैसे पता चलेगा कि कौन अटेंड नहीं कर रहा था? अब भाई तुम ही बता। पार्टिसिपेंट्स देख लें कौन अटेम्प्ट कर अरे रहा है। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। इतना चलो टाइम ठीक। किसके पास है? हो ना। कल से इसको लेक्चर ही देना बंद करेंगे, अपलोड करना बंद कर ऐसा देंगे। ना करिए सर, रिवीजन कहाँ से करेंगे? अरे रिवीजन कोई जरूरी है? अभी कोचिंग में फिजिकल क्लास में आ रहे होते थोड़े ना रिवीजन करते वहीं। नहीं सर, रिवीजन हो जाता है। आए है बड़ा मजा ले सर रहे जिन हो। क्लासेस में डीपीपी डिस्कस करेंगे उसको शेयर कर दिया करिए। बेटा अरे नहीं सर सारे लेक्चर शेयर कीजिएगा। जो वीडियो में होगा वहाँ पे सर को बार बार अच्छा सर को चार्ज ब्लैक में नचाओ। बेच रहे होंगे सर, ये ब्लैक में बेच रहे होंगे आपकी वीडियो। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर को पहले शुरू करना है तो यहाँ शुरू कर दिया, जहाँ से सर को मजा है वहीं से नचा दिया ना, पूरा वीडियो में प्ले करते बार बार पढ़ते होंगे। सर NH3 में माइनस क्यों लगा है? यस ये NH3 नहीं, ये हाँ बेटा ये गलत हो गया, ये NH2 माइनस NH4 होना चाहिए। सर 8th वाला बता दीजिए सर, 8th वाला क्या लिखा है सर आपने? OSO4 बेटा, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है सर OS एक ही एलिमेंट है?
यस बेटा OS एक ही एलिमेंट है, इसीलिए उसमें पूरे में लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? सर हो गया। कर लिया सभी ने? सर एक मिनट बस। यस सर। यस सर हो गया। यस सर डिस्कस यस करिए। सर हो गया। बहुत बढ़िया। चलो देखो बेटा, सबको हम क्या x मान के करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 + x + 4 - 2 = 0। क्या सही है बेटा? सही है सर। सर ज्यादातर में हम लोग -2 ही लगाएंगे। हाँ, ऑक्सीजन इन जनरल -2 होता है, बताया ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे इसको +6। हाँ ठीक है, ये आपका आ जाएगा +6। सही है? सही है सर। यस अब इधर आ जाते हैं, तो 3 + 1 + x + 2 - 2 = 0। किसी को ये ना समझ में आए कि कहाँ से सर आपने +1 रखा, तो बिल्कुल पूछ सकता है। नहीं 1 यहाँ कितना आएगा? +1। +1 ठीक है, अब मुझे बताइए इसका क्या होगा? तो x +5 +5 -2 +5 = -3 +5 +5 +5। ठीक है, अब इसका बताइए बेटा। -4 -4 सर सेकंड का -4 x 3 + 1 = -1। यस कितना आ जाएगा? +1 क्यों होगा सर? -4 H का हाँ बेटा बोलो क्या? सर H का +1 क्यों होगा इधर? h का बेटा +1 क्यों होगा? क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन है। दिख रहा है? नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, इस वजह से। यस सर ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, अब बताओ बेटा, यहाँ पे अपन के पास इसका निकालना है, तो क्या होगा? 2 × +1 + 2x 6 - 2 = 0। कितना है? 5 +5 +5 5 अच्छा, इसका आ रहा है +5। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा? 2 + 1 + 2x + 7 - 2 = 0। 6 +6। कहीं भी डाउट हो पूछते रहना बेटा, शर्माना नहीं है ना। यहाँ पे क्या आएगा? x + 2 - 2 = 0। +4 +4। ठीक है, इसमें बेटा आपका 8 x 4 8 + - 2 एक डाउट था सर। सर +8। हमें हाँ। हमेशा -2 ही लगाना है कि मतलब अगर हम कैसे फाइंड आउट करें ये सुपर ऑक्साइड है? अभी बताएंगे बेटा, आप देखते जाओ। ठीक है, ठीक है सर। अभी सब बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या कहीं होगा? कहीं +5 है तो उसको -3 भी लिख सकते हैं। कहाँ +5? क्यों -3 लिखेंगे? +5 आएगा तो +5 लिखेंगे ना। जैसे यहाँ पे बेटा +1 + x 4 - 2 = 0। +7 इसमें बेटा +1 + x + 2 - 2 +3 कितना? +3। यस सर यस सर बहुत बढ़िया। इसमें बेटा -3 x 2 +1 = -1। कितना आएगा? -3 -3। दिख रहा है सबको? अच्छा, यहाँ पे आपका x -4 +2 +4 7th वाले में कि क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन रिएक्ट कर रहा है? सर NH2 NH2 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है ना, तो वहाँ Yes, +1 sir. आएगा ना। ठीक है +1 सर। समझ गया सर। यहाँ पे आपका सल्फर में क्या होगा? x +6 3 - 2 = 0। 6 यहाँ पे आपका 3 +3 + 1 +3 + x 3 - 2 कितना आएगा? 3 +3 ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं +4 +4
+1 + x + 3 - 2 = 0। और कितना आएगा? 4 +4 बेटा बताओ क्या कोई दिक्कत है कहीं आई? 14 क्वेश्चन सर, सिर्फ नो सर। कौन सा बेटा 14? 14, यस सर। बताओ कहाँ डाउट है? सर इसमें सर आंसर सर मेरा गलत आ रहा है। ओके चेक कर लो बेटा। 3 तो आएगा, -6 है +3 है तो =3 आएगा। सर लास्ट वाले का एक बार आंसर बता दिए। सर O3 है ना सर? लास्ट वाले का आंसर कितना आएगा बेटा? ये +4 +4 ये सर ठीक है, हो गया। कहीं दिक्कत हो बताओ। सर एथ वाले में सर एथ वाले में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +8 आ रहा है। यस बिल्कुल सही बात तो है। सही तो मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा शायद। नहीं बेटा मैक्सिमम +8 हो सकता है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना। सर वीडियो फ्रीज हो गई। लेकिन सर वो नोबल गैस थोड़ी ना है। अरे नोबल गैस नहीं है, लेकिन आपके पूरी पीरियोडिक टेबल में +8 हो सकता है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +8 हो सकता है ना। 0 डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ एलिमेंट होते हैं जो +8 में भी रहते हैं, उसमें एक ऑस्मियम है। अच्छा डी ब्लॉक। ओके सर। सर पी ब्लॉक क्या होता है? पी ब्लॉक आपका ये वाला जो अभी आपने देखा, जितना आपका ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक 17 तक, सॉरी। बात समझ में आ रही? यस सर। इसमें कहीं डाउट नहीं ना अपने को? बहुत आसान है। आसान है बहुत। केवल हमको रूल याद हो, रूल में हम रखेंगे, हो जाएगा ना आंसर। यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपको असली क्वेश्चन बताने। सर ये सब मजाक थे। अब वो क्वेश्चन जिनमें आप क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ऑक्सीजन क्या हमेशा -2 ही लेंगे, या आपका क्वेश्चन था क्या इतना ही आसान होता है, या किसी का क्वेश्चन था क्या स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं? यस ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर। बात को समझिए। जब भी कभी ए और बी इनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, मान लो कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंपल सी बात है, समझ लीजिएगा। दो किसी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है, उनमें से एक कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल HCl, दिख रहा बेटा? फॉर एग्जांपल HCl, यस या नो? यस सर। ठीक है, ये अपने पास है। तो हमेशा क्या करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या करेंगे, बगल जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या करेंगे, +1 देंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको क्या देंगे, -1। सॉरी मैं उल्टा कह गया, जो ज्यादा वही सर, फ्लोरीन का तो नेगेटिव वन और होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1। बात समझ में आ गई? अगर हम HCl में देखें तो हम यही करते हैं, इसको -1 और इसको +1 देते हैं। यस या नो बेटा? यस सर। यस। अगर A डबल बॉन्ड B है, और ये चीज लागू होगी फिर भी, ठीक है, A डबल बॉन्ड B है मतलब B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, A कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा बंद कर लो यार स्पीकर, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, -2 और इधर कितना आएगा, +2। बात समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड मतलब एक को +2 मिलेगा और एक को -2। अब अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया A और B के बीच में, तो इसको क्या मिलेगा, -3 और इसको क्या मिलेगा, +3। क्या आपको ये बात और ये बात और ये बात समझ में आ रही? यस सर। जब भी कभी उनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है और सिंगल बॉन्ड है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह का काम होगा। क्या क्लियर है सबको? ठीक है। यस। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर, देख लेते हैं।
तो बेटा याद रखिएगा, जैसे मान लो H2SO4 ले लो, H2SO4 का आई थिंक सभी लोगों को स्ट्रक्चर पता होता है। यस याद तो करे हो ना, रट्टा मारे हो गया ना। अभी मैं Yes. आगे सिखाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अभी के लिए आपका रट्टा वाला पार्ट ही काम करे, ठीक है। ये होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर, समझ गए बेटा। सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगे होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक दूसरा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या क्लियर है ये बात बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. आप देखो बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। यस इसका भी -2, इसका भी -2, इसका भी -2। यस या नो? अरे वाह, अब तो डायग्राम से निकल जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर हम ये -2 है, लेकिन ये एक सिंगल बॉन्ड इधर बंधा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड इधर बंधा हुआ है, तो इसके पास कितना देगा? पॉजिटिव चार्ज देगा +1 का, और इसके पास कितना देगा? पॉजिटिव चार्ज देगा। सर क्यों? भैया ये -2 है और 2 बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो या तो अगर ये दोनों बॉन्ड एक ही के साथ बंधे होते तो +2 इसको देता, -2 इसको देता। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बंधा हुआ था, इसको +1 दे देगा, इसको +1 दे देगा। यस या नो? Yes, sir. क्योंकि ऑक्सीजन से दोनों ही सल्फर और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस या नो? यस सर। Yes, sir. ऐसा करेगा। अब यहाँ पे भी -2 है, तो +1 इसको देगा, -1 इसको देगा, सॉरी +1 इसको भी देगा, बराबर हो गया चार्ज। यस सर। यहाँ भी हाइड्रोजन और सल्फर अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 है, तो इसको कितना देगा? +2। और ये -2 है, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो क्या +2 देगा? यस सर। अब बता दो इसके पास टोटल चार्ज का समेशन कितना होगा? 6। क्या यही ऑक्सीडेशन आ रहा था H2SO4 का? यस सर। यस आगे सर करके। अरे बाप रे सर। बोलो सही है बेटा? बहुत सही। अब अगला आ जाते हैं, ठीक है। अभी आपने एक और निकाला था H3PO4, इसको x मान के निकालिए, इसको x मान के निकालिए पहले। 2 + 1 + x 4 - 2 = 0। क्या x = +6 आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। और बताओ सल्फर किस ग्रुप का है? सल्फर आपका 16 ग्रुप का है कि नहीं? यस सर। अगर वो 16 ग्रुप का है तो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कितना होना चाहिए? 5 +6। +6 और अगर +6 के ऊपर निकल गया, मतलब मेरा आंसर इससे रॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सही। अब बस पकड़ लिए तुम लोग। इधर आ जाओ H3PO4 में। H3PO4 का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। ये आगे मैं आपको सिखा दूंगा, अभी तो रटना है, ठीक है। ये देखिए H3PO4 का स्ट्रक्चर है ये। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन -2 पे, समझते जाइएगा बहुत आराम से, एक एक लेके चल रहा हूँ। -2 है, अब इसके पास कितना देगा? +1। और इसके पास कितना देगा? +1। यहाँ -2 है तो क्या देगा? +1 इसको और +1 इसको। यस सर। यहाँ -2 है तो +1 इसको और +1 इसको। और Yes, यहाँ sir. -2 है तो कितना देगा? +2। +2। अब इसके टोटल चार्ज जोड़ लो, कितना हो गया? 5 + 5 +5 x मान के निकालो, कितना आ रहा है? 5 सर 5 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यस यस सर। सर। नोट सर करो ज्यादा बेटा एक्यूरेट आगे। कौन सा होता है मेथड? ये ठीक है। लेकिन सर डायग्राम याद होना चाहिए ना इसके लिए। उसके लिए डायग्राम याद होना चाहिए, वो भी आप मेरे प्रॉब्लम छोड़ दो, ठीक है। सर और कोई कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ना हो? अभी आ रहे हैं ना भाई साहब, आ रहे हैं। जिसका स्ट्रक्चर पता होगा उसी को कर पाओगे। इसको आप लिख लो, फिर आगे बढ़े। इधर वाला रब कर दूं? यस सर। यस सर। सर वैसे कोई इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है ग्रुप नंबर से ज्यादा हो? आएगा बेटा, आ रहा है, वही आ रहा है, नेक्स्ट वही। अब मान लो आपके पास H2O8 है, इसको क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड बोलते हैं। सर O7 है सर।
H2SO8 इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, ठीक है। अब बताओ इसका x मान के निकालो, कितना आएगा? 2 + 1 2x -2 = 0। 7 कितना आ गया? +7 क्या ये सही है? सर +6 मैक्स नो सर, नहीं सर 6 होता है मैक्सिमम। मतलब हमने कहीं गलती करी है? नहीं तो सर नहीं सर, सर एक बार ऑक्साइड अगर हम अरे हाँ यार बेटा 8 माइनस ना होगा तभी वही आएगा +7। अरे कंफर्म कर लो आराम से, कोई ये सर +7 ही है। यस सर, सब +7 आ रहा है। +7। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +6 ही होता है, +7 कैसे बन गया भैया? तो कहीं ना कहीं हमने गलत लिया है। अब वो गलत कहाँ हो सकता है? ऑक्सीजन पे ही गलत होता है ना, मैक्सिमम चीजों में, ठीक है। अब देख लेते हैं कहाँ पे वो गलत है। अब बेटा यहाँ पे अब तभी इसका आंसर आ सकता है, इसका x मान के आंसर नहीं निकाल सकते, वो तभी निकाल सकते हो जब आपको ऑक्सीजन के बारे में कंप्लीटली नॉलेज हो, और वो तभी पता चलेगा जब आपको स्ट्रक्चर पता, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर याद करना भी आगे सिखाऊंगा, कैसे याद करना है अभी के लिए बना देता हूँ। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है बताओ कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? 6 हाइड्रोजन पूरे यूज हो गए? सर ये पेरोक्साइड है। अभी ऑक्सीजन बचे हैं ना 2। यस सर। अब इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पेरोक्साइड बॉन्ड, उसमें ये एक ऑप्शन दिया हुआ H2SO4 से। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या मान रहे थे कि सारे ऑक्सीजन -2 पे है, इसीलिए मैं आंसर गलत आ रहा था, क्योंकि 1 और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या बात समझ में आ रही? यस। अब अगर हम यहाँ पे इसमें देखें -2 है तो ये कितना देगा? +1 और -1 +1 इधर देगा। क्लियर बेटा? ये -2 है तो कितना देगा? +2। ये -2 है तो कितना देगा? +2। अब ये -1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की वजह से 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो अगर वो सेम एटम है तो उसका उसकी वजह से 0 होगा। तो ये जो -1 का चार्ज है ये किसके साथ शेयर करेगा? सल्फर के साथ। और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ शेयर करेगा +1। ये -2 तो +2, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो +1 इसके साथ, +1 इसके साथ। क्या बात समझ में आ रही? तो इसमें टोटल ऑक्सीडेशन कितना हो गया? +6। इसमें टोटल अगर जोड़ोगे तो कितना हो गया? +6। अब एवरेज ऑक्सीडेशन क्या होता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। यस। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है सल्फर पे? 12 है कि नहीं? 12 +6 इधर +6 इधर, और टोटल एलिमेंट कितने? 2। एवरेज ऑक्सीडेशन भी कितना आ जाएगा? +6। तो जो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, मतलब अगर वो ज्यादा आ जाता है, अपनी लिमिट को पार कर जाता है, तो हमको फिर स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये कि कब स्ट्रक्चर से निकालेंगे, कब एक्स मान के निकालेंगे। तो एक्स मान के पहले निकालेंगे, लेकिन अगर हमारी बाउंड्री पार कर जाती है, +8 के ऊपर आ जाता है, या हमारा उसके ग्रुप के रेंज को तोड़ देता है, तो हमको स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। सर एक बार बताइए, पेरोक्साइड में -1 क्यों लिया दोनों में? पेरोक्साइड में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, अभी दिखाया -1 सर ने -1 सर याद आ गया। अभी ये एक बार में समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बताओ। यस सर। यस सर, एक बार बता दीजिए सर। एक और बताइए। सल्फेट से बताइएगा। बिल्कुल, मैं फिर से बता देता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को एक बार समझ नहीं आया, ठीक है। सर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे तो सर आईआईटी में टॉप कर देंगे। अच्छा बेटा। हाँ सर, फिजिक्स उठा लीजिए आप।
फिजिक्स सर से अच्छा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता। देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, डाउट इन वाले में हो रहा होगा, ठीक है। अब डाउट इन वाले में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये -1 है, ये -1 है, और ऑक्साइड बॉन्ड है तो दोनों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि ये बॉन्ड दो बना रहा है, बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक सल्फर के साथ, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पे इफेक्ट 0 होगा, तो ये -1 है तो ये इसको +1 नहीं देगा, क्या 0 इफेक्ट। लेकिन ये -1 है और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये -1 है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या देगा, +1, और ये -1 है तो ये इसको कितना देगा, +1, लेकिन इनका आपस में क्या है, 0 है बेटा, समझ रहे हो इफेक्ट। अभी कहीं डाउट हो बताओ, सबको क्लियर है? इफेक्ट ये सर क्यों होता है? हाँ सर ये जो मैंने ए बी करके बताया था, कब लगता था बताओ, +1 -1 कब देते थे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था। यस सर। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, सेम है दोनों तरफ, तो 0। ठीक सर। यस सर, समझ गए। ठीक है, अब ये +1 है, ये भी +1 है, अब ये -2 तो ये कितना देगा, +2, यस या नो? यस सर। ये -2 तो कितना देगा, +2। अब ये -2 है तो ये दो बॉन्ड से बंधा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो इधर देगा +1 और इधर देगा +1, तो ये टोटल कितना हो गया, +6। ऐसे ही ये -2 है तो कितना देगा, +2, ये -2 है तो कितना देगा, +2, ये -2 है तो +1 इधर देगा और +1 इधर देगा, टोटल कितना हो गया, यस या नो बेटा? यस सर। यस सर। समझ में आई बात? तो आपके दिमाग में पहली चीज ये आ सकती है कि सर आपको तो पता चल गया कि स्ट्रक्चर कब बना है, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा भैया? सिंपल सी बात है, जब रेंज ब्रेक कर दे, इसीलिए तो लास्ट वाला रूल समझाया था, 10th रूल, समझ गए? अब आगे आ जाते हैं। हाँ बेटा। सर तो कोई एलिमेंट है जो कि मतलब लिमिट को ब्रेक कर ले लेकिन वो वैलिड हो, कोई एक्सेप्शन? ना ऐसा कुछ नहीं। अब देखो बेटा, और केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होता ही है ना सर, कोटा फैक्ट्री झूठा है। अभी तो 7.5 हो गया। हाँ बेटा, बिल्कुल, अगर मैं ये चीज नहीं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, गरम में सर आप पढ़ाइए सर, मैं 8:30 बजे तक पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो तुम, बेटा फ्लो है सर, पढ़ाइए सर, थोड़ा जल्दी कर दे, नेट खत्म हो रहा है। पढ़ाइए सर। आज तो बेटा एक ही क्लास है, नेट कैसे खत्म हो रहा है भाई? एक्स्ट्रा अरे सर, सुबह स्कूल का भी हुआ था ना सर, आज PUBG वाला सर जो डेटा पैक है इस पे जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे अब देखो यहाँ पे अगला ले लेते हैं, CrO5। ये याद है ना बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। सर पता नहीं सर, ये वाला सर ये तो चलो पता नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, ये स्कूल में 101% आएगा, ठीक है। आउट कर देता हूँ पेपर तुम्हारा स्कूल का, यही आएगा, ठीक है। अब अगर इसको x मान लें, इसको 5 - 2 = 0, ठीक है। अब बताओ x कितना आएगा, +10। बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में +8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो +10 कैसे आएगा? How is this possible? नॉट पॉसिबल। मतलब कहीं झोल है ऑक्सीजन में? सर होता है, और झोल एक ही जगह पे होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर इसका स्ट्रक्चर काम आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो बटरफ्लाई देखे ना आप लोग, ये इसके 2 पंख हो गए जिनसे वो उड़ती है, ठीक है, और इसकी आगे वाली चोंच ये होती है, ठीक है। ये है बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। दिख रहा है बटरफ्लाई जैसा कुछ ऐसे? यस अब यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। यस सर। अब हम इसको -2 ले रहे थे, जबकि ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तभी तो गड़बड़ आ रहा है। ये भी पेरोक्साइड बॉन्ड है, बोलो बेटा सही है? ये सर यहाँ पे बेटा -1 होगा, यहाँ पे भी -1 होगा, यहाँ -1, यहाँ -1, ये अपने चारों फेंक देंगे तो +4 हो जाएगा। यस सर। और ये है -2, ये अपना फेंक देंगे तो +2। अरे भाई कितना हो गया, +6।
इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, यस या नो? यस सर, मजा आ गई। सर मजा अब ये हो गया, अब इधर वाला रब करूं? यस कर सर, दीजिए। यस सर, कर दीजिए, सब कर दीजिए सर, सब नोट कर लिया। सर सर अगर जैसे एलिमेंट जो लिमिट ब्रेक कर रहा है तो उसमें जो है सीधा हाईएस्ट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख सकते उसका एलिमेंट का? नहीं, हाँ वो भी कुछ लोग करते हैं तुक्का मारने के लिए, बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है चलो करते हैं। बहुत बढ़िया, दिमाग लगा रखना, ठीक है। K3CrO8 ये भी एक कंपाउंड है जिसको याद रखना। ये सब मतलब मैं एनसीईआरटी वाले एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है अभी तक। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे कि इसको पहले x मान के निकालेंगे। 3 + 1 + x + 8 - 2 = 0। कितना आएगा? +13 सर +13 अब बताओ भैया, ये तो गजब कर रहा है। +13 +8 से ज्यादा हो नहीं सकता है। जोल है सर, जोल ऑक्सीजन में। अब इसका स्ट्रक्चर भी याद करना बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर गांव में देखा हो या कोई मूवी में देखा होगा, सर चक्कर गिनने वाला ना ऐसे खड़ा रहता ना। अरे सर वो देखो तो बेटा यहाँ पे क्रोमियम रहेगा और इसका एक हाथ, ये दूसरा हाथ और ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी खोपड़ी दिख गई सर। कितना बड़ा जोड़ था इसमें तो। इसमें सारे ही पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं। मजा आ गई स्ट्रक्चर देख के। ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1 और डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना, बस वही देख लो। डायरेक्टली अटैच्ड +1 ये देगा, +1 ये देगा, +1 ये देगा, +1 ऊपर से, +1 इधर से। कितना आएगा? +1 2 4 5 सर 5। तो बेटा वो हाईएस्ट वाला भी गलत हो गया ना तुम्हारा तुक्का। हाँ सर तुक्का गलत। स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो स्ट्रक्चर खोलना सिखा दीजिए। हाँ वो सिखाओ, आ गया। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर तो याद ही करने। देखो जैसे इसका याद करना, बटरफ्लाई ऐसे ही याद हो जाएगा सर, बटरफ्लाई दिख के। मैं पढ़ाता इसीलिए ऐसा हूँ कि आपको याद हो जाए बेटा। ये मेरी नोटंकी करने का क्या मतलब? मैं कोई नोटंकी में थोड़ी ना। सर आपकी इमेज याद रहेगी। ये याद रहेगा बेटा। यस सर। इधर वाला रब करूं? कर दीजिए। अब देखो, अब एक बात और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आईआईटी में आता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, ठीक है, उस पे बात करने जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आपको देगा H2S3O6, ठीक है, या इसको हम H2S4O6 ले लेते हैं, ठीक है, और मजा आएगा ऐसा। अब ये है अपने पास, इसका अगर x मान के निकालोगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो निकल जाएगा कैसे? 2 + 1 + 4 और यहाँ पे x 6 - 2 = 0। बताओ कितना आएगा? सर 2.5 सर 2.5 x आ जाएगा 2.5। अब बताओ यार, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 2.5 होता है। अभी तक हमने तो यही पढ़ा था कि यार +3 या तो +2 या -1 ऐसे कुछ होता है। ये तो फ्रैक्शन आ गया, करेक्ट? फिर वही बात है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट सही है क्योंकि ये +6 और -2 के बीच में है, तो मतलब कोई झोल नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इसमें क्या कह देगा कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेटा याद रखिएगा, जब भी हम x मान के निकालते हैं तो x ऑलवेज क्या देता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर क्या देता है? इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों चीज देता है, ठीक है। अब दिखाता हूं कैसे। ये आपने निकाला, आपने जो भी x मान के निकाला वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सल्फर देता है, स्ट्रक्चर दोनों दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया ये, और ये है भैया ये, और ये है, ये है, ये है, और ये है। सल्फर बीच में चले जाएंगे, 4 है ना, तो 2 सल्फर,
ऐसा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मुझे कहेगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने निकाल दी है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो भैया अब मैं क्या करूंगा, अपने उसी काम पे आ जाऊंगा। क्या सल्फर का सल्फर की वजह से जीरो होगा? हाँ सर, जीरो होगा। भैया इन दोनों में तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। यस सर। यस सर। अब इसमें देखो ये -2 तो +1 इधर, +1 इधर। सल्फर का सल्फर की वजह से जीरो, यहाँ है -2 तो +2, यहाँ है -2 तो +2। क्या बात समझ में आ रही? यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ -2 तो +1 और +1, और ये सल्फर का सल्फर की वजह से जीरो, और यहाँ पे -2 तो +2, यहाँ -2 तो यहाँ +2। ये बताओ बेटा, ये आ गया +5, यस सर। ये आ गया +5, 5 आएगा। इसमें आएगा 0, इसमें आएगा 0। क्या सही है? क्या इसने आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी? जी सर, लेकिन फ्रीज हो गई। वीडियो फ्रीज नहीं आ गया। अरे टेंशन ना लो, मुझे दिख गया तुरंत ही, सही कर रहा हूँ। हाँ सर, आ गया। सर आ गया, अच्छा दिख रहा है। सर ठीक, बढ़िया। अब देखो बेटा, इसका 0 0 और इसका +5 और इसका +5, ठीक है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन पता चल गई, हर एक सल्फर की, जितने 4 सल्फर थे चारों पे ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई। अब मुझे चाहिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? समेशन ऑफ टोटल चार्ज इन सल्फर, मतलब +5 0 0 +5, टोटल एलिमेंट 4, 10/4 2.5। बताओ। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ये आपको हाँ, ये आपको एवरेज भी दे रहा है और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे रहा है। बोलो भैया। सर जब हम पेरोक्साइड के लिए बना रहे थे तो ऑक्सीजन दोनों थे, तो -1 थे, लेकिन क्रोमियम को +1 मिला था पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन से, तो इधर सल्फर में 0 0 कैसे? वो ऐसे यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर, चारों तरफ सल्फर, तो 0 ही रहेगा ना। बगल इसका में सर इंडिविजुअल स्टेट +5 हो गया और एवरेज 2.5। यस, इंडिविजुअल +5 0 0, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, +5 0 0 +5, 4 है ना। और इंडिविजुअल आपका एवरेज 2.5। आईआईटी में क्या पूछा गया था? बेटा यही पूछा गया था कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। इंडिविजुअल सर +5। हाँ सर, अगर हाइड्रोजन सर पेरोक्साइड में IIT का अगर क्वेश्चन हम निकालें, लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं सर? IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर, पीछे। अरे बिल्कुल, अभी मैं बस थोड़ा पढ़ा दूं इसके बाद। सर हाँ सर, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर लिए ना H2O2 में, तो अगर हम H2 का जनरल वैल्यू लें तो O2 की अलग ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, और O2 की जनरल वैल्यू लें तो H2 की अलग आएगी। तो इस केस में हमें कैसे पता करनी होगी? ये देख लो बेटा, H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अगर ये बुक ना दिख रही हो तो मैं दिखा देता हूँ। दिख गई सर, दिख गई। दिख गई है ना। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे आपका चार्ज कितना है? -1 यस सर। अब ये -1 है, इसके साथ बंधा हुआ है, तो इसका इफेक्ट में 0। यस सर। लेकिन इसका इफेक्ट कितना जाएगा? +1 और इसका इफेक्ट कितना जाएगा? +1। बताओ सर, अगर वैसे x लेकर अगर पता करें, x लेके भी पता कर लो सर, तो x लेकर तो अगर एक की जनरल वैल्यू लेंगे तो दूसरे की गलत आएगी ना। अच्छा हाँ, ऑक्सीजन की -2 ले लोगे तो गलत आएगी, बिल्कुल सही। हाँ। तो हाइड्रोजन वो +1 से कहीं ऊपर होगा ही नहीं, तो कैसे लोगे? यहाँ पे आपको रूल तो हाइड्रोजन का फिक्स पता है ना, ऑक्सीजन का तो वेरी कर सकता है। यस सर। ठीक है, तो इससे सर इंडिविजुअल स्टेट आ गई +1 H2O2 की। हाँ, +1 सर, अगर दोनों एलिमेंट्स वेरी करने वाले हो तो? अरे उन सब बात करेंगे बेटा, सब की बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने 2 चीजें आपको सिखा पाया हूं आज, कि अगर आप x मान के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब x मान के निकाल रहे हैं और आपका आंसर गलत आ रहा है, मतलब आपका रेंज ब्रेक कर रहा है या 8 से ज्यादा आ रहा है, तो कैसे स्ट्रक्चर से निकालें। तीसरी चीज सिखाई है कि स्ट्रक्चर से निकालना है, जो x मानते हैं वो हमेशा क्या देता है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देता है।
तो हमको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन निकालना पड़े तो भी हमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में। सर ज्यादातर मतलब एवरेज स्टेट और इंडिविजुअल स्टेट इक्वल होती है क्योंकि हाँ मैक्सिमम टाइम में होती है। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन जब आपको वो डिफरेंट आए, अगर फ्रैक्शन में आए तो इंडिविजुअल के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो देखना पड़ेगा। तो 3 चीजें सीख गए, एक्स से निकालना, अगर एक्स को ब्रेक कर रहा हो मतलब उसकी रेंज को ब्रेक कर रहा हो तो स्ट्रक्चर, और जब आपको इंडिविजुअल पूछे तो स्ट्रक्चर। क्या क्लियर है सर? यस सर। यस अभी सर। और अगली क्लास में बताऊंगा इसके आगे और एक तरीके के होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनको भी कैसे ब्रेक करते हैं वो भी बताऊंगा। क्या आज की क्लास में एंजॉय किया आपने? अरे सर, अरे बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत मजा सर। बस ये डिफिकल्ट पार्ट